हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आइए सुंदर सुबह में अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हमारे प्रभु ने आज की सुबह में हम सभी को जीवित रखा। परमेश्वर ने जब हम रात को सोए हमारी सहायता की, हमारे शरीर की रक्षा हिफाजत की। जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारे लिए अपने स्वर्गदूतों को तैनात करता है कि वो हमारी हिफाजत करें और हमें किसी प्रकार की हानि होने नहीं देते। हम अपने प्रभु को धन्य कहते हैं। तो हम परमेश्वर के नाम में, उसकी आशा में जब हम सोते हैं तो खुदा हमें नई सुंदर सुबह को दिखाता है और हमें ब्लेस करता है एक और नए दिन के साथ कि हम उसके नाम की महिमा कर सकें और अपने स्वर्गीय पिता परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें। प्यारो, हम परमेश्वर की भेड़े हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया, संसार को बताया, सुसमाचार दिया कि जो यीशु मसीह है वो चरवाहे हैं और हम उनकी भेड़े हैं। तो प्रभु यीशु मसीह इस विषय में कहते हैं यूहन्ना 10 अध्याय की 27 और 28 आयत में कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। वे कभी नष्ट ना होंगी और ना कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। आमेन, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। हालेलुया। तो हमारा चरवाहा कौन है? हमारे यीशु मसीह, और हम उनकी क्या है? भेड़ें हैं। अब कई लोग कहेंगे कि हम भेड़ें कहाँ, हम तो इंसान हैं। तो प्रभु यीशु मसीह इस उदाहरण को देकर बता रहे हैं कि जो चरवाहा होता है वो अपनी भेड़ों को अच्छी तरीके से जानता है और उसकी भेड़ें उसके चरवाहे को अच्छी तरीके से जानती हैं। चरवाहा जहाँ जहाँ जाता है भेड़ें पीछे पीछे रहती हैं, उसको फॉलो करती हैं। चरवाहा जिस स्थान पर कदम रखता है वहां उसके पीछे पीछे भेड़ें रहती हैं। तो कैसे? क्योंकि वो अपने चरवाहे को पहचानती हैं। यदि उस भीड़ में उस चरवाहे की जगह पर किसी और इंसान को खड़ा कर दिया जाए तो वो भेड़ें उसके पीछे नहीं चलेंगी, ना ही उसके शब्द को सुनेंगी कि वो यहाँ जाने के लिए कहे तो वो चलें, वहां जाने के लिए कहे तो वो चलें, क्योंकि वो अपने चरवाहे का शब्द जानती हैं। तो वैसे ही हम जो इस संसार में हैं, हमारे चरवाहा यानी कि हमारा मार्गदर्शी कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह का वचन हमारा शब्द है। जो खुदा ने शब्द दिया है वो सुनने के लिए हमें परमेश्वर ने कान दिए हैं और परमेश्वर प्रभु ने ये वचन दिया है कि हम जब इस वचन को पढ़ते हैं मतलब अपने यीशु मसीह का शब्द हम सुन रहे हैं। तो जब यीशु मसीह हमारे चरवाहे हैं और ये वचन उनका शब्द है, तो हम जब उनकी भेड़ें हैं तो निश्चय हम अपने चरवाहे के पीछे यानी यीशु मसीह के पीछे पीछे चलेंगे। यीशु मसीह संसार में आए, अपने जीवन को बिताया और वो तमाम काम करके दिखाए जो हमें करने चाहिए और हमारे जीवनों में हो। यीशु मसीह पवित्र रहे ताकि हम भी पवित्र बने। तो प्रभु यीशु मसीह ने ये इसलिए किया ताकि जो कुछ वो करते हैं हम उनको फॉलो करें, और जब हम उनकी भेड़ें तो निश्चय हम जाहिर सी बात है उनको फॉलो करेंगे। आज इस संसार में इतने सारे लोग हैं जो यीशु मसीह की बातों को फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उनकी भेड़ें नहीं है, अभी तक नहीं बनी, लेकिन बनेंगी। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि सच्चा चरवाहा मैं हूँ और हमारी जो यीशु मसीह जो भेड़ें हैं वो उनका शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। वे कभी नष्ट ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। आमीन। हम यीशु मसीह के हाथ से छीने नहीं जाएंगे। हम अब जब यीशु मसीह की भेड़ें हैं, उनके शब्द को सुनते हैं, उनके पीछे चलते हैं, तो सच में हमारे यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देंगे। क्योंकि जो चरवाहा होता है वो अपनी भेड़ों का अच्छा ही चाहता है। वो कभी उनको ले जाकर गड्ढे में नहीं गिरा देता, परंतु उन्हें अच्छे स्थान पर लेकर जाता है, उन्हें खाना पीना प्रोवाइड कराता है। वैसे ही हमारे प्रभु भी है, हमें बहुत अच्छी रीति से प्रभु संभालते हैं। हमारी हर सुख दुख में वो हमारे साथ रहते हैं, हर कष्ट से वो हमें बचाते हैं और प्रभु यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देंगे और कभी नष्ट नहीं होने देंगे, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। तो हम बड़े निश्चिंत हो जाते हैं जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना चरवाहा स्वीकार किया, अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, तो अब हम निश्चिंत हो जाते हैं कि यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देंगे और यीशु मसीह में नष्ट नहीं होने देंगे और हमें यीशु मसीह के हाथ से कोई भी छीन नहीं सकता। कोई भी से, अर्थात ये शैतान, ये परिस्थितियां, ये बीमारियां, ये तंगियां कुछ भी छीन नहीं सकती जब हम प्रभु यीशु मसीह के हाथों में हैं। अब हमें यीशु मसीह के हाथ में बने भी रहने की जरूरत होती है और जब हम उस शब्द को सुनते रहेंगे, यीशु मसीह के वचन को सुनते रहेंगे, तो निश्चय हम यीशु मसीह के हाथों में ही बने रहेंगे। हम कूद ना जाए कि अपने जीवन को खुद ही गड्ढे में गिरा लें, लेकिन जब हम यीशु मसीह के बात को सुनेंगे, उसके वचन पर चलेंगे, उसको फॉलो करेंगे, तो निश्चय हमें यीशु मसीह के हाथों से कोई भी छीन नहीं सकता और अनंत जीवन यीशु मसीह हमें देने के विषय में कहते हैं और कभी नष्ट नहीं होने देंगे, ऐसा प्रभु कहते हैं। तो निश्चय वो करेंगे क्योंकि परमेश्वर सच्चा है और वो सारी बातों को हमारे लिए पूरा करता है। तो
तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आज की सुबह में हमें बताया कि यीशु मसीह की जो भेड़ें हैं वो निश्चय का शब्द सुनेंगी। हम जो यीशु की भेड़ें हैं, जो आप हैं, तो प्रभु के उपस्थिति में सुबह शाम बने रहते हैं, उसके डर और भय में रहते हैं, तो आप बुद्धिमान होते हैं, क्योंकि खुदा का वचन कहता है कि परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि है। तो पर प्रभु यीशु मसीह जो कहते हैं मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, तो हम जब यीशु की भेड़ें हैं, हम बुद्धिमान भेड़ें हैं जो उस शब्द को सही रीति से सुन सकते हैं, पहचान सकते हैं। आप जो प्रभु परमेश्वर की पथ पर चलते हैं, उनको अपने जीवन का आदर्श मानते हैं, तो निश्चय आपके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आएगा, कभी कोई वस्तु आपको नष्ट नहीं करेगी, और खुदा ने आपको अनंत जीवन देने का वादा किया है, और आप यहोवा के बलवंत हाथ के नीचे हमेशा रहेंगे, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। और कुछ भी परिस्थिति आपको यहोवा के हाथ से नहीं छीनेगी। हालेलुया। प्रभु को धन्य कहें सुंदर आशीषों के लिए कि प्रभु ने उम्दा आशीषों से हमें भरा। आइए हम सभी लोग प्रभु को धन्यवाद करते हैं और बड़ी नम्र और दीन होकर अपने प्रभु के सम्मुख आते हैं। धन्यवाद 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 स्वर्गीय आसमानी परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं खुदा, आपके जीवित नाम को धन्य कहते हैं प्रभु, आपके नाम को सराहते हैं पिता। आप जो स्वर्ग में हैं प्रभु, आप महान हैं प्रभु, महान है आपका वचन खुदा, महान है प्रभु यीशु मसीह, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में महान है। आपका स्वर्ग पर सिंहासन प्रभु, आपका वचन कहता है आपका सिंहासन स्वर्ग में और आपकी उपस्थिति कलीसिया में होती है पिता। हम जो यहाँ इकट्ठे हैं आपके नाम से प्रभु, आपकी बड़ी ब्लेसिंग, आपकी बड़ी आशीष, आपकी उपस्थिति को अपने बीच में मांगते हैं प्रभु जी। हम धन्य कहते हैं आज के उम्दा वचन के लिए प्रभु, आपने हमें अच्छी आशीषों के वचन से तृप्त किया प्रभु, ये वचन का आहार हमें दिया प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने खुदावन वचन के द्वारा हमें बताया है प्रभु कि हम आपके हाथों में हैं प्रभु, और कुछ भी वस्तु हमें छीनेगी नहीं प्रभु, कुछ भी वस्तु में नष्ट नहीं करेगी, आप हमें अनंत जीवन देंगे खुदा। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं खुदा इस समय में जितने भी लोग आपको सुन रहे हैं प्रभु, आपके सम्मुख बैठे हैं प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से आप उनके जीवन में बड़े आश्चर्य कर्म के काम करें प्रभु, उनके जीवन से कष्ट को, बीमारी को, परेशानी को आप निकाल कर बाहर कर दें प्रभु। आपकी बड़ी आशीष, दया, नम्रता, प्रेम यीशु मसीह के नाम से परिवारों में आए, आपकी स्वतंत्रता परिवारों में आए। शैतान की हर एक बंदिश को यीशु मसीह के नाम से तोड़ देते हैं प्रभु। कोई भी प्रभु यीशु के नाम से शैतान के जो भी जन है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से प्रभु आप उनको जीवन से शैतान की उपस्थिति को दूर करें खुदावन। आप उनके जीवन में प्रभु आनंद दें खुदा, पवित्र आत्मा की सहभागिता को दें परमेश्वर, और बड़ी अनुग्रह करें खुदा। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस समय में जितने लोग बीमार हैं, परेशान हैं, यीशु मसीह के नाम से आप प्रत्येक जन को प्रभु छू लें, उनको हील करें, उन्हें चंगा करें प्रभु, ताकि प्रभु जी सभी लोग ऊंचे स्वर से आपको धन्यवाद कहने पाए पिता। हम धन्य कहते हैं इस समय में जितने भी लोग प्रभु आपसे प्रार्थना करें खुदा, अपने मुंह को खोलकर आपसे मांग रहे हैं पिता, आप उनके मुंह को भर दें खुदा। आपका वचन कहता है अपना मुंह पसार मैं उसे भर दूंगा प्रभु। इस समय में आपके बच्चे आपके सम्मुख अपने मुंह पसार कर बैठे हैं प्रभु, आप उनकी झोलियों को भर दें खुदावन और उन पर अनुग्रह करें प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आप प्रत्येक जन को संभालें, उनके साथ हों आज के पूरे दिन में प्रभु, आप हम सभी के साथ हों, बाहर आने में प्रभु, भीतर जाने में मदद करें खुदा, हानि से बचाएं खुदा, दुर्घटना से बचाएं, पढ़ाई लिखाई बिजनेस जॉब में आप सहायता मदद करें प्रभु, हर एक कार्य में आपकी पवित्र आत्मा की अनुग्रह और उसकी सहभागिता बनी रहे। सारी महिमा आपको देते हैं, सारा आदर आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु जी, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।